बेशक मैंने ये कहा है कि अगर कोई इंसान इस किताब को मुकम्मल पढ़ता है और ये किताब उस इंसान की सोच पर मुस्बत असर अंदाज नहीं होती तो वो इंसान मेरी टीम को कॉल करके अपने पैसे वापस ले सकता है। बहुत शुक्रिया जी, ये तो मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी जबरदस्त ऑफर है कि किताब आप लोग खरीदें। मेरी सबसे गुजारिश है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां तक लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कि ये किताब जिसके राइटर का ये दावा है कि अगर ये किताब आपको फायदा नहीं पहुंचाती, अगर ये किताब पढ़कर आपकी शख्सियत पर कोई मुस्बत असरात अंदाज नहीं होते, तो आप ये किताब वापस करके आप इस किताब के पैसे ले सकते हैं। तो अली भाई, आप लोग कहते हैं बहनों की जब शादी हो जाती है तब वो पराई हो जाती हैं। मुझे वो कभी पराई नहीं लगी। हाँ, जब वो मेके आकर हाथ मुंह धोने के बाद सामने टंगे टॉवल की बजाय अपने बैग से मुख्तसर सा रुमाल निकाल कर मुँह पोंछती हैं तब वो पराई लगती हैं। जब वो बावर्ची खाने के दरवाजे पर नामालूम सी खड़ी हो जाती हैं तब वो पराई लगती हैं। जब वो पानी के गिलास के लिए इधर उधर नज़रें घुमाती हैं तब वो पराई लगती है। जब मेज़ पर खाना लगने के बाद भी बर्तन खोल कर नहीं देखती तब वो पराई लगती है। जब पैसे गिनते वक्त अपनी नज़रें चुराती हैं तब वो पराई लगती है। जब बात बात पर गैर ज़रूरी कहके लगाकर खुश होने का ड्रामा कर। एक छोटा सा मशवरा मान लें, इस बार माह रमज़ान शुरू होने से पहले ही अपने बच्चों के कपड़े और ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लें। हम लोग क्या करते हैं कि रमज़ान शुरू होते ही बाज़ारों का रुख करते हैं, और ख़ासकर रमज़ान का आखिरी अशरा जो खूब अल्लाह ताला की इबादत वाला और अल्लाह ताला के करीब होने वाला अशरा है, बाज़ारों में रश लगा होता है। कितनी अजीब बात है। कोशिश करें इस बार पहले ख़रीदारी करके माह रमज़ान का पूरा महीना अल्लाह ताला की खूब इबादत में गुजारें। एक दोस्त, एक भाई, एक बेटा समझकर इस मशवरे पर अमल करेंगे ना। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में मुब्तला हैं। दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। मुआफ़ी इतनी खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसूरती से उसका दिल दुखाया है। उशर किसे कहते हैं और कितनी पैदावार पर कितना उशर बनता है। देखिए, उशर कहते हैं कि ज़मीन से जो हमें अजनास, जो फसल, जो पैदावार हासिल होती है, उस पर जो अल्लाह ने एक हिस्सा करीबी रिश्तेदारों, गुरबा, मसाकीन और यतीमों के लिए रखा है, जो अदा करना वाजिब है, उसे उशर कहते हैं। और उशर का मानी है 10वां हिस्सा, यानी वो फसल, इसके बारे में शरई हुक्म है कि जिसको बारिश का पानी सराब करता हो, यानी खुद आप पैसे खर्च करके ट्यूबवेल से पानी ना देते हो, उसको आप कुल पैदावार का 10वां हिस्सा निकाल के आप उशर के तौर पे अदा कर सकते हैं। यानी 100 मन है तो 10 पे डिवाइड कर देंगे 10 मन बन जाएगा। 50 मन है तो 10 पे डिवाइड कर देंगे 5 बन जाएगा। लेकिन वो फसल जिसको आप ट्यूबवेल से पानी के साथ सैराब करते हैं तो उस पर आपने 20वां हिस्सा अदा करना है। यानी 100 मन है तो उसको 20 पे डिवाइड कर लें, वो 5 मन बन जाता है। इस वजह से हमारी फसल पाक हो जाती है और हमारे लिए बबरकत हो जाती है। ये उशर का। तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा तावीज़ जन्नत है, तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा। अच्छा, कभी कभी बेबस होना पड़ता है। दिल पर पत्थर ना रखें तो लोग पांव रख जाते हैं, और इतनी बेदर्दी से कि उन्हें ना खुदा याद रहता है ना खुदा की बनाई हुई दुनिया। कोई अपना नहीं गम के मारे हम। अच्छा, एक बात लिख लीजिए, घर कभी तंग नहीं पड़ते, दिल तंग पड़ जाते हैं, एहसास ख़त्म हो जाता है। और जब दिल तंग पड़ जाते हैं ना तो एक ही घर में लोग अजनबी हो जाते हैं। आपका इमेज, आपकी क्रेडिबिलिटी, और वो प्रैक्टिकली जो है, एक बात याद रखिएगा, आप किसी भी शोबे में 1000 लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, ये नहीं हो सकता। तनकीद होती रहती है, लोग जुमले कसते रहते हैं, मजाक बनाते रहते हैं, खिलाफ वीडियोस बनती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह इज्जत देने वाला। अगर आप एक्चुअली ठीक है ना, और आपके साथ जिनका वास्ता है वो गवाही देते हैं कि यार ये बंदा ठीक है, आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। जब आपके साथ जुड़े अपने करीबी लोग वो गवाही देने लग पड़े कि यार ये बंदा नहीं ठीक,
ये पैसे मार लेता है, इसका रवैया भी ठीक नहीं, इसका इखलाक भी ठीक नहीं, ये बद लिहाज बड़ा है, ये झूठी उम्मीद देता है, ये सच्चा नहीं है। सर अगर आपसे जुड़ने वाला ये कहने लग पड़ा है ना, तो सर आपका जवाल शुरू हो गया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी हवा बनेगी कि आप काबिल एतबार नहीं है। याद रखिएगा, लोग काम कारोबार बाद में करते हैं, एतबार पहले करते हैं। अगर आपका एतबार यानी से व्यार कहा जाता है वो नहीं है, आप जवाल का शिकार हो जाते हैं। नौजवान इतना सुन ले, जन्नत के 8 दरवाजे हैं जो कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं। एक तौबा का दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, वो खुला हुआ है, उससे माफी मांग वो तुझे माफ कर देगा। उसने फरिश्ता बिठाया है जो दरवाजा बंद नहीं होने देता है। जब तक सूरज मगरब से नहीं निकलता वो तौबा का दरवाजा जवानों खुला है। तुम्हारी जवानियां बड़ी कीमती हैं, अपनी जवानियों को यूं ही जाया ना करना।